हेलो गाइस, मैं राम स्वरूप। वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। मैं आज आप लोगों को जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं जिनका रोड टैक्स जमा करते हैं हम लोग हर महीने या 3 महीने में 6 महीने में, जब हम नई व्हीकल खरीदते हैं तो उनका ऑलरेडी जमा होता है 1 साल का। जब हम नई व्हीकल खरीदते हैं मैक्सिमम लोगों का 1 साल का टैक्स जमा होता है, या 1 साल के बाद दोबारा से हम टैक्स को जमा करना चाहते हैं तो किसी और को सिफारिश करनी पड़ती है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बस हो, चाहे टूरिस्ट परमिट हो, चाहे वो टूरिस्ट परमिट की व्हीकल हो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे लोडिंग वाली गाड़ी हो, तो सबका स्टेट टैक्स, अपने राज्य का रोड टैक्स कैसे जमा करते हैं इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। हाँ, एक चीज़ और भी है, जिन लोगों का स्टेट टैक्स जमा करने में ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है या उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और टैक्स नहीं निकलता है, तो वीडियो को लास्ट में देखेंगे। हमारे वीडियो में भी ऐसा ही हुआ है बनाते टाइम में कि हमने टैक्स काटा और टैक्स फेल हो गया, ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो उसको मैंने कैसे क्लियर किया हुआ है। तो इसी के से जिन लोगों का ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो वहाँ से जाके सीख के, इस वीडियो को देख के वहाँ सीख कर अपना ट्रांजेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। जितना बार फेल हो आपका, वहाँ से बस आपको 15 से 20 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा वहाँ पर वेबसाइट में, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन को क्लियर होने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो आपको 15 से 20 मिनट आपको वेट करना है, फिर दोबारा से उसी प्रोसेस से जाकर वहाँ से क्लियर कर देना है। क्लियर करके दोबारा से आपको टैक्स काट लेना है। तो आपको किसी को सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। डेबिट कार्ड है आपके पास में, क्रेडिट कार्ड है। मैक्सिमम लोगों का क्रेडिट कार्ड से भी कट जाता है, अलग अलग स्टेट का अलग रूल है, तो मैक्सिमम स्टेट में क्रेडिट कार्ड भी चल जाता है। सबसे बेस्ट तरीका है काटने का डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग। तो चलिए आया सीखते हैं अपने अपने स्टेट का कमर्शियल व्हीकल का आरटीओ टैक्स कैसे जमा करते हैं। कमर्शियल व्हीकल का अपने राज्य का टैक्स काटने के लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम में सर्च करेंगे परिवहन, तो कुछ इस तरह से होम पेज खुलेगा। यहाँ पर 3rd नंबर पर आ रहा है जहाँ भारत का झंडा लगा हुआ है, परिवहन gov.in, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपको होम पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको चीज़ ध्यान देना है, पहले आपको गूगल क्रोम के 3 पॉइंट बना हुआ ऊपर में, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका साइट अगर डेस्कटॉप साइट है तो इसको हटा लेनी है। यहाँ से इस तरह से हटा लेंगे तो आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा होम पेज। फिर आपको यहाँ पर 3 पॉइंट बना हुआ है, इस 3 पॉइंट पर क्लिक करना है इस तरह से। क्लिक करने के बाद में ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है। ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरह से होम पेज खुलेगा। यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आ जाएँगे, यहाँ पर स्क्रॉल को नीचे करेंगे ना तो यहाँ लिखा हुआ है व्हीकल डेटेड सर्विसेज़, इस पर हम क्लिक कर देंगे इस तरह से। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपको होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको आपकी व्हीकल किसी भी राज्य की हो, जैसे आपकी व्हीकल पंजाब की है या हरियाणा की है, उत्तर प्रदेश की है, तो यहाँ से आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए सारे स्टेट दिए हुए हैं, जो-जो स्टेट दिए हुए हैं उनका टैक्स, उनका आरटीओ रोड टैक्स यहाँ से ऑनलाइन कट जाएगा। जिन लोगों का नहीं दिया हुआ है, उन लोगों को अपने आरटीओ ऑफिस जाके कटवाना पड़ेगा। तो आपको जिस स्टेट का टैक्स काटना है, तो हम यहाँ से अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, सारे दिए हुए हैं। ये टैक्स उन्हीं व्हीकल का है, जो जिस राज्य की व्हीकल है ना, जिस जिस राज्य की कमर्शियल व्हीकल है या ट्रक है या बस जो भी है, ये उन्हीं के लिए है। तो हमें हरियाणा का काटना है, तो हम हरियाणा का सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपको जिस स्टेट का काटना है, तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम हरियाणा का काटना है, तो हरियाणा पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। इस पॉपअप को यहाँ से हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में अब क्या करना है आपको, फिर दोबारा से ये 3 पॉइंट बना हुआ ना, ये 3 पॉइंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर डेस्कटॉप साइट बना लेना है। अगर आप पहले से ही डेस्कटॉप साइट कर देंगे, तो ये आपको जो पॉपअप आ रहा है ना, ये आपको परेशान कर देगा, ये बार-बार खुलता रहेगा, तो आप कर नहीं पाएँगे। तो आपको वहाँ से डेस्कटॉप साइट में हटा के करेंगे तो ये बार-बार नहीं आएगा। फिर यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद में यहाँ पर इसको थोड़ा-सा हम बड़ा करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देखिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर इसको हम क्लिक कर देंगे इस तरह से। क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ लिखा हुआ इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर अपना गाड़ी नंबर डाल देंगे। जैसे आपने यूपी का सेलेक्ट किया हो तो यूपी का नंबर डाल देंगे। हमने हरियाणा का सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम अपना हरियाणा का नंबर डालते हैं। चलिए हम डालते हैं। व्हीकल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर टर्मिनल को एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरह से। एक्सेप्ट करने के बाद में प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे इस तरह से। प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा आपका। आप जब अलग-अलग स्टेट का डालेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ और हो सकता है, लेकिन प्रोसेस ऐसे ही है। यहाँ पर प्रोसेस कर देंगे, तो आपके सारे स्टेट का लगभग इंटरफेस इसी तरह से खुलता है। यहाँ पर देख लेंगे, बड़ा कर देता हूँ इसको। यहाँ पर डाल देंगे। देखिए सबसे पहले ही आ जाएगा
पे योर टैक्स, अपने व्हीकल के बारे में सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं आपको डालने के बाद में। तो हमें टैक्स पे करना है व्हीकल का, तो हम पे योर टैक्स पर क्लिक कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से होम पेज खुल जाएगा। फिर अपने गाड़ी का लास्ट का 5 डिजिट चेसिस नंबर डाल देना है यहाँ पर। चेसिस नंबर डालने के बाद में वेरीफाई डिटेल पर क्लिक कर देना आपको। फिर दोबारा से सबमिट करना है इसको। दोबारा सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका खुल के आ जाएगा। जब आपने लास्ट में जो आपने लास्ट का टैक्स पे किया हुआ है ये ऊपर यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। कब तक वैलिड है वो भी दिखा देगा। टैक्स वैलिड यहाँ देखा 30 सितंबर दिखा रहा है, वो भी दिखा देगा। अब आपको देखिए, मान लीजिए बिल्कुल यहाँ पर आ जाएंगे, लिखा हुआ ना यहाँ पर MB टैक्स है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको ईयरली पे करना है तो ईयरली सेलेक्ट कर देंगे, मंथली पे करना है तो मंथली सेलेक्ट कर देंगे, क्वार्टरली सेलेक्ट करना है तो क्वार्टरली सेलेक्ट कर देंगे। हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए आपको ईयरली पे करना है तो ईयरली जब क्लिक करेंगे आप, देखिए आपका यहाँ पे अमाउंट बन के आ जाएगा, कितना अमाउंट पे करना है, कितना अमाउंट नहीं पे करना है, ठीक है। ये देखिए टैक्स पेबल 3650 रुपये दिखा रहा है। आपको जिस तरह से पे करना है, आपको ईयरली या मंथली, आपको जो करना पे कर लीजिए। अगर मान लीजिए हमें मंथली पे करना है तो मैं मंथली पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए टैक्स अमाउंट अब आ गया हमारा 1/10/2025 से 31/10/2025 तक आ गया। यहाँ पर देखिए 320 रुपये हमारा आ रहा है टैक्स पे करने के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरह से। एक्सेप्ट करने के बाद में कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। पेमेंट कन्फर्म में क्लिक करने के बाद में यहाँ पेमेंट गेटवे आएगा। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पे करना है, डेबिट कार्ड से पे करना है या क्रेडिट कार्ड से पे करना है, यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। तो अभी तो यहाँ सबका सेम है। यहाँ पर पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर देंगे, SBI एग्रीगेटर इस तरह से। यहाँ पर कन्फर्म पर टर्म एंड कंडीशन को कन्फर्म कर देंगे। फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको होम पेज मिलेगा। फिर यहाँ से ओके कर देंगे। फिर स्क्रॉल को नीचे करेंगे, दोबारा से यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, फिर दोबारा से ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरह से होम पेज खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप आ गया। आपको नेट बैंकिंग से करना, नेट बैंकिंग कर दीजिए। अदर बैंक नेट बैंकिंग वहाँ पर क्लिक कर देंगे। डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड से कर देंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जो भी आपको सुविधा लगे यहाँ से आप सेलेक्ट करके कर लीजिएगा। मैं अपने नेट बैंकिंग से करूँगा तो हम नेट बैंकिंग पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से अपना हमने पेमेंट कर लेनी है। तो पेमेंट करने के बाद में कुछ इस तरह से आपके पास में पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको 1 या 2 सेकंड तक आपको वेट करना है। वेट करने के बाद में यहाँ लिखा हो ना क्लिक हियर पर हम क्लिक कर देंगे। तो आपके पास में इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर आपका टैक्स अगर नहीं निकलता यहाँ पर, इस तरह से आपका लिखा हुआ आ जाता है सेक्शन एक्सपायर, तो आपको घबराना नहीं है। इसको दोबारा से क्या करना है, हमें होम पेज पर जाना है। दोबारा से हमें यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश कर लेना दोबारा से इस तरह से। देखिए मैं क्या करूँगा, डिलीट ब्राउज़र डाटा पर जाऊँगा, यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा, पूरे ब्राउज़र को डिलीट कर दूँगा, डाटा अपना डिलीट हो जाएगा इसका। देखिए इस तरह से। फिर मैं अब दोबारा से इसको परिवहन ऐप को खोलता हूँ, फिर वही प्रोसेस करता हूँ आपके सामने। मैं थोड़ा जल्दी फास्ट कर रहा हूँ, आप ना कर लीजिएगा। फिर इसको हम 3 पॉइंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके हम डेस्कटॉप साइट को हटा देंगे यहाँ से। फिर पॉपअप को बंद करेंगे। फिर यहाँ पर 3 पॉइंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाएंगे। यहाँ पर फिर हम व्हीकल लेटेस्ट सर्विस पर क्लिक कर देंगे। फिर इसको दोबारा से डेस्कटॉप साइट बना लेंगे। बनाने के बाद में यहाँ पर फिर अपना स्टेट सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से। फिर हम व्हीकल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना व्हीकल नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को सेलेक्ट कर देंगे। फिर प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस करने के बाद में वही सेम प्रोसेस करना है जैसे आपने टैक्स भरते समय किया था। अब यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना पे और टैक्स, हमें पे और टैक्स पर ही क्लिक करना दोबारा से
इस तरह से दोबारा से क्लिक करेंगे अपने पे और टैक्स पर, फिर लास्ट का 5 डिजिट डालेंगे चेसिस नंबर, डालने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे, वेरीफाई डिटेल पर। ये देखिए आपका जब आप क्लिक कर देंगे ना तो देखिए आपका यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, आपका पेमेंट हो गई है फिर भी पेंडिंग दिखा रहा है आपको। तो आपको क्या करना है ना, जो आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आपको नोट कर लेना है या इसी तरह से इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि यही डाल के आपको निकालना है, फिर दोबारा से आपको पर्ची, आपको टैक्स का जो चालान है उसको निकालना है। तो हमें क्या करेंगे, हम इसको हम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, लिख लिए हैं, हम दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ लिखा हो ना क्लियर पेंडिंग ट्रांजेक्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे इस तरह से। तब क्लिक कर देंगे तो देखिए आ गया ना, मांग रहा है एप्लीकेशन नंबर, तो जो आप एप्लीकेशन नंबर आपने स्क्रीनशॉट लिया था वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल देना है। चलिए हम अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देते हैं, आप भी डाल लीजिए। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद में एक कैप्चर कोड डाल देंगे यहाँ पर, जो कैप्चर कोड दिया हुआ है। और आपको क्लियर नहीं आ रहा है तो कैप्चर कोड पर यहाँ पर दोबारा से क्लिक कर देंगे ना, तो फिर दोबारा वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो हम डालते हैं इस तरह से, फिर शो डिटेल पर क्लिक कर देंगे। लोगों का ट्रांजेक्शन फेल हो गया है तो इसी तरह से अपने ट्रांजेक्शन को क्लियर करेंगे भी, चाहे वो किसी भी स्टेट के हैं, इसी तरह से अपने ट्रांजेक्शन को क्लियर कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में जाके। जैसे हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो गया था तो हमने इस तरह डाल के क्लियर कर लिया और अपना टैक्स निकाल लिया, तो आपको भी ऐसे ही निकालना है। और जिन लोगों का टैक्स मान लीजिए खो गया है, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसी एप्लीकेशन नंबर से जाके वहाँ पर डाल के अपना टैक्स को निकाल सकते हैं और रीप्रिंट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने व्हीकल का स्टेट टैक्स और अपने राज्य का टैक्स काट सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।